ये भगवान शिव का वो मंत्र है। शिव नाम उच्चारण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, शिव नाम को भजना, शंकर का स्मरण करना, शंकर की भक्ति में डूबना, ये वो तत्व है कि आपको फर्श से उठाकर अर्श तक लेकर जाएगा। और निश्चित है एक नीचे से भी ऊपर की सीढ़ी तक का पथ निश्चित कर देगा। वो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। ये वो मंत्र है जिसका उच्चारण करने पर भगवान शंकर दौड़ आते, दौड़। शिव महापुराण ने दो चीजें बड़ी विचित्र, वैसे तो दिया शिव पुराण ने बहुत कुछ है, पर दो तीन चीजें ऐसी है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। दूसरे नंबर पर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरे नंबर पर है जब दुख की घड़ी हो तो वो 9:15 वाला जो उपाय है वो दुनिया का ऐसा उपाय है कि अच्छा दुख कटकर ही रहता है, दुख कटकर ही रहेगा। केवल एक विश्वास दृढ़ होकर, एक विश्वास की दृढ़ता भीतर हो तो शिव क्यों ना। त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर तो नंदी पर बैठकर प्रतिदिन निकलते हैं। 33 कोटि देवता में कोई देवता नहीं जो रोज निकलते हो। पुकारना पड़ेगा तब आएंगे, पर मेरे शंकर को तो तुम एक लोटा जल चढ़ा दो, मत बुलाओ। जल का फर्ज अदा करने के लिए एक ना एक दिन मेरा शंकर भगवान तुम्हारे एड्रेस पर पहुंचता जरूर है। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, हम कहते हैं तुम कुबेरेश्वर धाम नहीं आए हो, तुम बाबा को अपना एड्रेस देने के लिए यहां पहुंचे हो कि हमारे यहां आ जाना, दुख मिटा जाना, आ जाना, दुख मिटा कर जाना, कष्ट मिटा कर जाना, तकलीफ मिटा कर जाना। तेरा नाम कुबेरेश्वर है, तेरा धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य है। दुनिया में शिवलिंग पूजावे, तेरे यहां कंकर पूजा जावे, ऐसा कुबेरेश्वर धाम है। सहज है का एड्रेस बताने के लिए। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है, डॉक्टर शिव का एक प्रतिबिंब है। जब शरीर में रोग आए, बीमारी आए, तकलीफ आए तो अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में, चिकित्सा केंद्र में, बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, दवाइयाँ दे, खाओ, पर साथ में शिव पर विश्वास करते जाओ। वो दवाइयाँ कोई दूसरा नहीं देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, वो डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है जो तुम्हें ठीक करने का पूरा प्रयास करता है, पूर्ण प्रयास। शिव को जानना, शंकर विश्वास है, शिव पूर्ण विश्वास है। मेरे शंकर भगवान को आधा विश्वास नहीं चाहिए। शिव जी को चावल का आधा दाना नहीं चढ़ता, शंकर जी को एक दाना चावल का चढ़ता है, पूर्ण चढ़ता है। शंकर भगवान को बेलपत्र पूर्ण चढ़ती है, पुष्प पूर्ण चढ़ता है, श्रीफल फोड़ कर नहीं चलता, पूर्ण चढ़ता है, क्योंकि मेरे शिव पूर्ण है। पूर्ण। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो, आप शंकर जी को अपना एड्रेस बताने के लिए जा रहे हो। शिव जी को अपने मन का भाव बताने के लिए जा रहे हो। और जब आप दिल से
देवाधिदेव महादेव को, शंकर को, अपने भाव को व्यक्त करते हो ना, कहते हो ना दिल से, वो दिल से सुनता है। प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव हैं, जो प्रतिदिन अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर सवार होकर प्रत्येक जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उसके लिए वो अग्रण्यता कर कर खड़े रहते। जिसके पांव में तकलीफ होती है, पांव में कष्ट होता है, दुख होता है, तो वो कुछ ना कुछ कुर्सी ढूंढता है। बोलो ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? जम के बोलो जरा, ढूंढता है। टिकने की जगह ढूंढेगा। पांव में कष्ट है, तकलीफ है, टिकने की जगह ढूंढता है, कुर्सी ढूंढता है, सहारा ढूंढता है, आसरा ढूंढता है। फिर निवेदन है, पांव में तकलीफ है, कुर्सी ढूंढो, मना नहीं। शरीर में कष्ट है, टिकने के लिए आसरा ढूंढो, मना नहीं। पर जब दिल में दुख होना, तो शंकर के आश्रय के सिवा किसी का आसरा श्रेष्ठ नहीं। जब दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, हृदय जब कछोटा जाए, जब नेत्र से अश्रु बह रहे हों, तब उस समय पर केवल शिव नाम का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तब एक आश्रा शिव की शरणागति ग्रहण करो। एक बात पूछे, उत्तर दोगे? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। बच्चे रात को चिल्ला रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, मस्ती कर रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, क्या करोगे? क्या करोगे? बच्चों को डांटोगे, चुप हो जा, समझ में नहीं आ रही तेरे को, नींद आ रही मेरे को। बच्चे परेशान करें तो बच्चों को डांट सकते हो, पर नींद आ रही है और मक्खी परेशान करे तो? भरचक नींद में फिर उड़ के आई। पर सोचो, बच्चे परेशान करके करें तो डांट सकते हो, पर मक्खी परेशान करे तो डांटोगे? हट, एबली ना जाने कहां से आ गई, परेशान कर रही है, मक्खी को डांट सकते हो? नहीं। बस यही शिव पुराण कहती है, संसार परेशान करे ना तो उसको समझाया जा सकता है, पर ये मन जब परेशान करता है ना, तो इसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। मन को साधना, मन को साध लो तो बहुत समझ लेना कि जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो। मन सधे तो सधे, मन के साथ। और मन ही तो दुखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया, मन दुख गया, किसी ने गाली दे दी, मन दुख गया, किसी ने ताने दे दिया, मन दुख गया, आस लगा कर बैठे थे उससे और उसने साथ नहीं दिया तो मन दुख गया। कितना तो कोई ये थोड़ी ना कहता कि उसने शरीर दुखा दिया, उसने मन दुखा दिया। मेरा मन दुखाया है, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा हृदय तोड़ दिया, मेरा मन दुखा दिया।
कोई नहीं कहता कि शरीर दुखा या मन दुखने की बात आती है कि मन दुख रहा। और मन जब जब दुखे तब तब शंकर की शरणागति में जाओ। एक बार का बात है, बड़ी सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बनिए के घर में एक लड़की ने जन्म लिया, एक बेटी ने जन्म लिया। बनिया बड़ा खुश हुआ कि मेरे घर में स्वयं लक्ष्मी आ गई, स्वयं लक्ष्मी मेरे घर में जन्म ले गई। दुनिया के लोग ताना देते, अच्छा हुआ बनिया के घर में लड़की हो गई, एक लड़की हुई, दो लड़की हुई, तीन लड़की हुई, चार लड़की हुई, पांच लड़की हुई, लोग ताना देते। पर बनिया बड़ा खुश होता कि मेरे शंकर तूने बड़ी कृपा करी है, भोलेनाथ तूने बड़ी करुणा करी। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर 60 कन्याओं का जन्म हुआ, तब एक कन्या सती जैसी आई जिसने शंकर भगवान के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मेरे घर में भी एक सती तो जरूर जन्म लेगी, ये बनिया सोचता था। ये बनिया के मन में भाव उत्पन्न होता था। हुआ समय, बनिया की बेटी पुरुरुवा इतनी समझदार थी कि वो भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात डूबी रहती थी, शिव की भक्ति। एक बार बनिए का पूरा पैसा किसी व्यापार में लग गया और व्यापारी ने वो पैसा नहीं दिया। बनिया रोता रहता। पुरुरुवा कहती बाबू से, बाबूजी क्यों रोते हो, पिताजी क्यों रोना, यहीं पृथ्वी पर आकर ही तो आपने कमाया था और पृथ्वी में आकर ही आपने कमा दिया, तो फिर रोना क्या। पुरुरुवा तेरी 5 बहनों का जब विवाह होगा, तू 6ठे नंबर पर है, तेरा विवाह होगा तो धन कहां से आए, कैसे धन आएगा, कहां से धन आएगा, कैसे दूंगा मैं, कैसे ले जाऊंगा मैं, कैसे परिणाऊंगा मैं। पुरुरुवा हम जिस जगह पर बैठे हैं ना, हमारा नाम हमें बनिए से कहा जाता है, तो धन भी ढेर लगता है बेटी को ब्याहने के लिए। पुरुरुवा क्या सोचना, इसलिए दुख होता है, मेरा धन चले गया। पुरुरुवा ने कहा पिताजी, जिसने मृत्यु लोक में जन्म दिया है, जिसने भूमंडल पर मृत्यु लोक में जन्म दिया है, भगवान शंकर ने हमको पृथ्वी पर भेजा है। अगर जन्म उसने दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है, तो विवाह करने की जवाबदारी भी उसी की। जितनी जवाबदारी है सब शंकर की है, आप टेंशन क्यों लो, आप तो छोड़ दो शंकर भगवान के ऊपर कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस आप शिव जी पर छोड़ो। बेटी मेरी ये 6 बेटी हैं। पुरुरुवा ने कहा पिताजी यही तो कह रही हूं, आप कह रहे हो मेरी 6 बेटी हैं। उस शंकर भगवान से पूछो जिसके शिवलिंग पर जो जल चढ़ाता है, शिव महापुराण की उमा खंड कहती है, जो शंकर के शिवलिंग तक पार्वती है उमा, हिमालय राज की पुत्री है, शैल पुत्री है उमा, जो मेरे शिवलिंग पर भूलवश भी जल समर्पित कर देता है, वो मेरी औलाद कहलाता है, मेरी संतान, वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है। पुरुरवा कह रही है पिताजी आप कहते हो मेरी 6 पुत्रियां हैं, वो देव अधिदेव महादेव को तो जो जल चढ़ाता है वही उसकी संतान कहलाती है। बेटियां कितनी कितने बेटे, इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि आप सब कुबेरेश्वर बाबा की बेटियां हो, दामाद हो, मेरी जीजियां हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटियों, ये शिव के पुत्र हुआ, शंकर की संतान हो।
आप भगवान देवाधिदेव महादेव की संतान हो, आप भगवान शिव की औलाद हो। पुरुरवा ने कहा, आप कहते हो कि मेरी 6 बेटियां हैं। पुरुरवा कहती है, यही भ्रम है आपका कि आप अभी भी हमको अपनी बेटी कहते हो। पिताजी, जिस दिन आपके मुख से निकलना चालू हो जाए कि मेरे शंकर की बेटी हो, आओ इधर, शिव की बेटी कह दो ना, शंकर की बेटी, शंकर की पुत्री। एक पत्र है, देखिए। मैं सविता मुकेश मालवीय नागपुर से हूं। कहीं बैठी हो? सविता मुकेश मालवीय नागपुर से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, शादी के 5 साल तक इंतजार करा, आ जाओ बच्चे को लिया। 5 साल तक इंतजार करा, शादी के बच्चा होगा। 10 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 15 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 16 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 17 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। पर सारे डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर दोनों की जांच कर कह दिया कि संतान प्राप्ति नहीं होगी। आईवीएफ करवाया डॉक्टर से पूछकर, वो भी सफल नहीं हुआ। जब आईवीएफ भी सफल नहीं हुआ, निराशा हाथ लग गई। तब किसी ने कथा के बारे में बताया। मेरी मम्मी सासू जी ने बताया कि सियोर वाला महाराज कहते हैं कि कथा के पंडाल में कथा सुनने पर कुबेरेश्वर भंडारी 3 महीने में फल देता है। मैंने व मेरे पति ने नागपुर की कथा पंडाल में 5 दिवसीय कथा को सुना व पशुपति व्रत साथ में किया। मेरा तीसरा व्रत हुआ ही था कि मुझे खुशखबरी प्राप्त हो गई और 10 अगस्त को मेरे घर में 18 साल के बाद औलाद की प्राप्ति हो। ये हमको लगता है। उस बेटी ने एक लाइन लिखी, मैंने कुबेरेश्वर बाबा से कह दिया था कि मैं आपकी बेटी हूं। हमारा संबंध हम उससे जोड़े तो, हमारी रिश्तेदारी हम उससे जोड़े तो। हम अपने संबंध को परमात्मा से जोड़े तो। आप सबको लगता है ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, नाते रिश्ते कुटुंब कबीला सब मेरा है। जिस दिन तुम्हारे मुख से निकलने लगेगा कि यह पूरा परिवार, ये पूरा घर, ये हमारा जितना भी वैभव है, ये सब शिव का है, सब का, सब शिव। मुख से निकले हम सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे। हमारा है क्या? सब शिव का। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जीवन में भगवान से विनय करते रहो। पुरुरवा कह रही है, ये मान लो कि तुम्हारी 6 बेटी नहीं, शिव की बेटियां हैं। जब हमारा घर, परिवार, कुटुंब, नाते रिश्ते सब शिव से जुड़ जाएंगे तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। शिव से जुड़, संबंध शिव से जोड़। फिर निवेदन है, आप यहां से जाओ ना और कोई तुमसे पूछे कि कहां से आई है तो कह देना मायके से आई हूं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के घर से आई। वो मेरा मायका है। वो मेरा मायका है। एक सीहोर की एक बेटी ने पत्र लिखा था, शायद पत्र यहाँ पर है कि नहीं वो पता नहीं। सीहोर की एक कोई बेटी ने पत्र लिखा था कि
कोई इंग्लिशपुरे की मालवीय बेटी है, उसने पत्र में लिखा था, वो गुरुजी निवेदन है, हम इंग्लिशपुरे में रहते हैं, अगर वो बेटी होगी तो उसके स्मरण में होगा। सीहोर की बेटी है, इंग्लिशपुरे की, मालवी है। यहाँ पत्र वो है, आ जाओ बेटी। उसमें वो लिखती है, गुरुजी ये रुद्राक्ष उत्सव पेपर के समय पर आता है, एग्जाम के टाइम पर। संभव संभव 18 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत तो वो बेटी ने लिखा कि गुरुजी एग्ज़ाम के टाइम पर कथा होती है, ये हमारे बाबा के यहाँ जाना ही नहीं हो पाता परीक्षा देते देते। मैं उस बेटी से कहूँ, जरूरी नहीं कि परीक्षा के समय पर पढ़ाई बहुत जरूरी है, विद्याध्ययन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, और इतना पढ़ो कि हमारे सीहोर का और कुबरेश्वर धाम का नाम आगे चलकर और रोशन। ऐसे अध्ययन करो। बाबा का धाम अपने बच्चों के लिए 24 घंटे खुला है। जब आओ, जब बाबा की भक्ति करो, स्मरण करो, भजन करो, जब तुम्हारा मन करे। शिव की भक्ति में रमे, शिव भक्ति। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी कर दो, जरा सी कर दो। पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो,
भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। ईद पापी हो चाहे जितना उनका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अजामिल गण का सारे अजामिल गण का जैसे मन को तेरे भाई जरा सी पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चरणों की सेवा देकर भोले बा मेरा भी कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर भोले बा मेरा भी कल्याण करो, कल्याण करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सुने दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। सुने दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
हरि बोल। जिस पर भी हो गई तेरी करुण कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजा मिल गए